कार्ति चिदम्बरम जो हो चुकी हैं, जो उनसे जब पूछा गया तो काफ़ी जब क्वेश्चन पूछे गए तो तमिल का एक बहुत लोकप्रिय चैनल है थांती। तो थांती ने जब पूछा तो उनका काफ़ी देर का इंटरव्यू था। फिर उनसे जब व्यक्तित्व वाला पूछा गया तो व्यक्तित्व में उन्होंने माना कि ये जो है कि नरेंद्र मोदी काफ़ी मजबूत है, लोकप्रिय। उन्होंने माना लोकप्रियता में मोदी मजबूत है, मगर उन्होंने कहा कि अगर इंडियाई गठबंधन और कांग्रेस ठीक से मुद्दे बनाए तो उनका मुकाबला किया जा सकता है। ईवीएम के बल पे बीजेपी जीत के आ रही लगातार 2014 में 2019, तो उन्होंने तुरंत ही बात को काटा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ईवीएम पे पूरा विश्वास है, ईवीएम का कोई खेल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सच बोलने का हिसाब किताब कांग्रेस में होता है, जो आदमी सच बोलता है, इन्होंने सच बोल दिया, तो सच का इनको खामियाजा कितना भुगतना। मगर वास्तव में ये कांग्रेस के लिए है। उन्होंने कांग्रेस को एक सीख दे दी है चिदम्बरम ने, बहुत बड़ी बात उस लीडर ने कह दिया। और भी लीडर कई कह चुके हैं कांग्रेस के। अभी लक्ष्मण सिंह ने बोला, जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, दिग्विजय सिंह के भाई, उन्होंने बोला। अभी उत्तराखंड के भी एक लीडर बोला। तमाम लीडर कांग्रेस के बोल रहे हैं कि भाई नेतृत्व तो कमज़ोर है, इस कारण ये पोजीशन हो रही है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि कार्ति चिदम्बरम, जो कि पी चिदम्बरम के बेटे हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान को लेकर उनकी पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई नेता टिक नहीं सकता है, कोई भी नेता जो है इस वक्त उनके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं है। उनमें राहुल गांधी का नाम भी उन्होंने लिया और उनके भी नाम का उन्होंने जिक्र किया है, जिसके बाद अब कांग्रेस को ये बात रास नहीं आई। उन्होंने ईवीएम को भी जो है सही ठहराया। उन्होंने कहा कि ईवीएम पे मुझे पूरा विश्वास है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये दोनों ही बात कांग्रेस को रास नहीं आई। उन्होंने अपने ही नेता को नोटिस जारी करके जो है जवाब 10 दिन के अंदर दाखिल करने की बात कही है। और इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से कार्ति चिदम्बरम के ऊपर अब ये जो है एक्शन उनकी पार्टी द्वारा लिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो है इतना महत्व नहीं रखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, कार्ति चिदम्बरम जो हो चुकी हैं, जो उनसे जब पूछा गया तो काफ़ी जब क्वेश्चन पूछे गए तो तमिल का एक बहुत लोकप्रिय चैनल है थांती। तो थांती ने जब पूछा तो उनका काफ़ी देर का इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो मोदी हैं, चूँकि एनर्जेटिक हैं और लगातार काम कर रहे हैं पहले से, तो वो काफ़ी मजबूत हैं और ये कमज़ोर साबित होते हैं, उनका ये कहना था। तो कंपैरिजन जो इनके अपेक्षा है तो ये काफ़ी मतलब ये कमज़ोर है। जब उनसे पूछा गया तो ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री के लिए कौन ठीक रहेगा कांग्रेस, तो उन्होंने कहा कि अभी देखिए उस पर निर्णय नहीं हुआ, मगर मोदी जो हैं वो मजबूत हैं और ये कांग्रेस में पहले निर्णय हो जाना चाहिए इंडियाई गठबंधन किसको प्रधानमंत्री का, नहीं तो बहुत देर लग जाएगी, तब तक मोदी सब कुछ परिणाम अपने फेवर में निकाल चुके हों। फिर उनसे जब व्यक्तित्व वाला पूछा गया तो व्यक्तित्व में उन्होंने माना कि ये जो है कि नरेंद्र मोदी काफ़ी मजबूत है, लोकप्रिय। उन्होंने माना लोकप्रियता में मोदी मजबूत है, मगर उन्होंने कहा कि अगर इंडियाई गठबंधन और कांग्रेस ठीक से मुद्दे बनाए तो उनका मुकाबला किया जा सकता है। मतलब मुकाबला किया जाता है, वो जीत के पर तो एक जो सच था वो उन्होंने कह दिया। उनसे ईवीएम का भी फिर ये हुआ कि ईवीएम के बल पे जीत पाते हैं, ईवीएम के बल पे बीजेपी जीत के आ रही लगातार 2014 में 2019, तो उन्होंने तुरंत ही बात को काटा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ईवीएम पे पूरा विश्वास है, ईवीएम का कोई खेल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि जब ईवीएम वाली बात कही गई तब उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं मोदी, इस कारण जीत करके आते हैं और उनका काम करने का अपना एक स्टाइल है, वो पहले से ही एक स्कीम वे पे काम करते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि वो मेन बात आ गई कि मजबूत आदमी कमज़ोर आदमी, तो उनका भी यही इशारा है कि ये मोदी जो मजबूत आदमी है और ये जो है कमज़ोर आदमी। मैं आपको बता रहा हूँ कि महिला कांग्रेस का भी एक अधिवेशन हुआ था, उसमें भी जब लोगों ने पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने माना था कि मोदी मजबूत आदमी है, हमारे राहुल थोड़ा कमज़ोर हैं, इस कारण हम लोग हार जाते। चूँकि नई नई उम्र थी राहुल की और राहुल कहीं कहीं पे ऐसे वो कर जाते, जैसे एक बार मोदी के पास गए, ऐसे जाके संसद में जाके
उन्होंने अपना सर झुका दिया। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अभी हवा एक की पत्रकार की जो उनके साथ था, हवा, तो उनके तमाम ऐसे बयानात होते हैं कि जैसे एक जगह गए पुश मारने लगे। अब पोजीशन ये है कि इनकी पार्टी में ही एक जैसा मत नहीं है। 2024 के लिए आदमी ये सोच रहा है किसको पकड़ें, तो आदमी ये चाहता, हर आदमी चाहता कोई मजबूत आदमी आए, तो मोदी मजबूत पड़ते हैं। अब जैसे बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत पड़ती हैं, राहुल गांधी कमज़ोर पड़ते हैं। वहाँ बिहार में लालू, नीतीश और वो बीजेपी मजबूत पड़ती है, वहाँ राहुल गांधी कमज़ोर पड़ते हैं। यही पोजीशन महाराष्ट्र में। तो उन्होंने, चिदम्बरम ने ये कहा 2024 की जो पोजीशन है वो आपको बताना है कि बहुत क्लियर है कि INDI गठबंधन आपस में मतभेद है। वो एक कोई प्रधानमंत्री नहीं तय कर पाएंगे, एक मुद्दा नहीं तय कर पाएंगे, एक नारा नहीं तय कर पाएंगे, एक झंडा नहीं तय कर पाएंगे, एक कार्यालय नहीं तय कर पाएंगे, तो एक कैसे एक वोट हासिल कर पाएंगे। अब समस्या ये है। दूसरी बात आपको बताना है कि साउथ लॉबी पे विद्रोह हो रहा है। मैं आपको बता दूं, केरल और तमिलनाडु में विद्रोह हो रहा, पूरे साउथ लॉबी में वो इनसे कट रही है लॉबी। चिदम्बरम की बहुत बड़ी धाक है, आप समझ लीजिए, साउथ में, तमिलनाडु और केरल में। और इनका जो लड़का है, चूँकि समझदार आदमी, देखता भविष्य क्या है, तो हमेशा किसी भी कैप्टन में अगर कमज़ोर कैप्टन है तो आदमी नहीं, उसी जहाज़ से लोग यात्रा करते हैं जिसका कप्तान मजबूत होता है। तो कप्तान मजबूत की बजाय लोग बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय जितने कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं उन सब के सामने यही समस्या है। दिग्विजय सिंह का सगा भाई लक्ष्मण सिंह जो चुनाव लड़ा था, उसने कहा कि नहीं, मोदी हीरो हैं, मोदी काफ़ी वरिष्ठ हैं। उन्होंने कहा राजस्थान और मध्य प्रदेश सब जगह मोदी का इनाम है, मोदी की मैजिक है और मोदी की गारंटी बहुत बड़ी। अब आपको बताना, जितेंद्र प्रसाद का भी हुआ, जितेंद्र प्रसाद का लड़का भी छोड़ के चला गया। यही पोजीशन हो गई उनकी माधवराव सिंधिया के लड़के। उसने भी देखा कि भाई ये तो बिल्कुल बेकार है। तो ये अब आपको बताना है, पायलट यही गलती कर गया। आज पायलट के लोग कह रहे हैं, गुर्जर समुदाय कह रहा कि अरे इनका साथ छोड़ो, चूँकि कमज़ोर आदमी के साथ हो तुम। वो भी महसूस कर रहा कमज़ोर आदमी, ये मतलब ये राहुल गांधी। और आपको बताना है, तमाम नेताओं ने छोड़ दिया। अभी आपको बताना है, महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े लीडर ने छोड़ दिया। आप शरद पवार जैसा व्यक्ति, जिनको अजीत पवार आज भी मानते हैं भगवान की तरीके, वो उन्होंने, अजीत पवार ने छोड़ दिया, भुजबल ने छोड़ दिया, तमाम लोगों ने छोड़ दिया कि मोदी से चूँकि नहीं, मोदी के साथ वो रहना चाहते हैं, तो उनके भतीजे ने वो छोड़ दिया। आप समझ लीजिए, अपने गार्जियन, अपने पितामह का साथ छोड़ दिया। यही पोजीशन आपको बताना है कि शिवसेना में हुई। शिवसेना में जब उन्होंने देखा कि ये ठीक से काम नहीं उद्धव कर पा रहे हैं, तो शिंदे छोड़ गए। तो आपको बताना, पूरे देश में चूँकि लोग देख रहे हैं 2024 में जो पोजीशन हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, तो वो सब क्या है, सब मोदी के नेतृत्व में जा रहे हैं। आपको बताना है, INDI गठबंधन में वो स्पष्ट कह रहे हैं, क्योंकि मोदी का मुकाबला नहीं है, इस कारण एक होकर के अगर हम लोग करेंगे तो लड़ लेंगे, मतलब जीतने की संभावना नहीं है। नहीं तो उनका मानना कि हम जीत ही नहीं पाएंगे और बहुत बुरी हालत हो जाए। इसलिए INDI गठबंधन जो हो रहा है ये दूसरी आपको बताना है, चिदम्बरम को इन्होंने नोटिस इशू की, कार्तिक चिदम्बरम को जो नोटिस इशू की है, कार्तिक चिदम्बरम जो है वो नेशनल कांग्रेस कमेटी के विशेष सदस्य हैं, स्पेशल सदस्य हैं। तो जो वो वहाँ की जो वो है तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी, वो उन पे इशू नहीं कर सकती और विदिन 10 डेज़ के अंदर इन्होंने कहा कि जवाब दीजिए। तो आपको बताएं, एक तो स्टेट वो इशू नहीं कर सकती, दूसरी बात अगर चिदम्बरम से ज़्यादा इन्होंने किया तो चिदम्बरम के हटने के बाद केरल पे भी काफ़ी लोग हट रहे हैं और कांग्रेस की काफ़ी क्रिटिक पोजीशन होने जा रही है, इतनी बुरी होने जा रही कि आप समझ लीजिए कांग्रेस का कोई भी कुछ जगह साउथ में नाम लेवा नहीं होगा। EVM जो कह दिया है, EVM से आप समझ लीजिए कि इनके ऊपर खुद ही एक बहुत बड़ा एक दबाव हो गया है। अब सच बोलने का हिसाब किताब कांग्रेस में होता है, जो आदमी सच बोलता है, इन्होंने सच बोल दिया, तो सच का इनको खामियाजा कितना भुगतना। मगर वास्तव में ये कांग्रेस के लिए है, उन्होंने कांग्रेस को एक सीख दे दी है चिदम्बरम ने, बहुत बड़ी बात उस लीडर ने कह दिया। और भी लीडर कई कह चुके हैं कांग्रेस के, अभी लक्ष्मण सिंह ने बोला, जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, जो दिग्विजय सिंह के भाई, उन्होंने बोला, अभी उत्तराखंड के भी एक लीडर बोला, तमाम लीडर कांग्रेस के बोल रहे हैं कि भाई नेतृत्व तो कमज़ोर है, इस कारण ये पोजीशन हो रही है। और आपको बताना है कि इससे क्या है, इससे कांग्रेस का नुकसान होगा अगर उन्होंने चिदम्बरम से कुछ कहा, क्योंकि चिदम्बरम
चिदम्बरम को कार्ति चिदम्बरम का वहाँ आधार है। और कांग्रेस के लिए हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के उन्होंने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, उन्होंने कांग्रेस को सुधारने के लिए कहा है, मगर कांग्रेस खुद ही आप समझ लीजिए कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगी उनके ऊपर कार्रवाई करके। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है वो खुद जो है इनसिक्योर होती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में अब कोई नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने कार्ति चिदम्बरम को अब नोटिस भी जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया, 10 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। ये देखना दिलचस्प होगा कि कार्ति चिदम्बरम क्या कुछ जवाब जो है दाखिल कराते हैं, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।